कोकिला, गोपी, ये सब क्या था दिकरा? अब समय आ गया है कि मैं आप सबको सच बता दूं। गोपी बहू, अहम और जिगर को फोन करके बुला लो। उनका भी ये सच जानना अति आवश्यक है। जी माँ जी। कैसा सच मॉम? और घर के बाहर इतने सारे कुत्ते? मैं आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। पूरी छानबीन के बाद हमने ये पता लगाया है कि धर्म कुमार जीवित है। इसका मतलब गौरा मासी ने झूठ बोला, उन्होंने ये सब कुछ किया है। मम्मी, ये क्या मजाक है? अहम जी, ये मजाक नहीं बल्कि सच है कि धर्म भाई जिंदा है। काश गोपी ये सच होता। कोकिला, तो शो बोले छे, ये नहीं हो सकता। हम सब ने धर्म कुमार को वहाँ चिता पर लेटे हुए देखा है। हाँ कोकिला, ये तुम्हारे मन का वहम है। नहीं अहम के पापा। आपको क्या हो गया? एक तो हम सब पहले से इतनी टेंशन में हैं, ऊपर से आप ये सब। अहम जी, हमने सारे जांच और पड़ताल कर लिए हैं। गोपी, तुम पुलिस नहीं हो। और तुम्हारी जान पड़ताल का कोई मतलब नहीं है, सुना तुमने? तेरी मॉम तेरे सर पर हाथ तेरी सौगंध खाकर कहती है धर्म कुमार जीवित है। हाँ अहम दिकरा, अब तो तुम्हें मेरी बात का विश्वास हो गया ना? गौरा माची को धोखेबाज कहने के लिए आपने मेरी छुट्टी। नहीं अहम दिकरा, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, पर मैं अपने बेटे की झूठी सौगंध कभी नहीं खाऊंगी। और रही बात धोखा की, तो धोखा उससे दिया जाता है जो आप पर आंख बंद करके 100% विश्वास करता हो। और मैंने गौरा पर कभी भी विश्वास नहीं किया। झूठ, फरेब, यही उसकी फितरत है। अब मैं आप सबको सच्चाई बताती हूँ। स्मशान से मीरा रोते हुए सीधे गौरा के घर पहुंची थी और हम सब भी वहां पहुंचे थे उसे वापस अपने घर लाने के लिए। और उसी विधि के दौरान गौरा को एक फोन आया था। गौरा ये विधि छोड़कर अपने कमरे में गई थी। उसे फोन पर किसी से बात करते करते हंसते हुए देखा। मैं भी उसके कमरे में पहुंची और उस वक्त मैंने अपने कानों से सुना कि वो फोन पर किसी से कह रही थी, तुम उसका ध्यान रखना। यदि किसी का सगा बेटा मरा है तो वो औरत हंसेगी? हाँ अहम जी, और धर्म जी की मृत्यु के दूसरे दिन ही हमें ये पता चला कि गौरा मासी हॉस्पिटल गई थी किसी को खून देने के लिए। गौरा को बचपन से ही इंजेक्शन से डर लगता है। यहाँ तक कि उसे बचपन में बुखार आता था, लेकिन वो कभी भी इंजेक्शन नहीं लेती थी। गौरा इतनी मतलबी और स्वार्थी है कि बिना स्वार्थ और बिना मतलब के मरते हुए आदमी को पानी तक न दे। अपने बेटे की अंतिम वृद्धि को छोड़कर बीच में ही किसी और अनजान आदमी को रक्तदान करे, ये असंभव है। और सच्चाई जानने के लिए हम उस हॉस्पिटल जा पहुंचे। वहाँ पे हमें पता चला कि उस हॉस्पिटल में धर्म भाई नहीं है और हमें पहले से ही शक था कि गौरा मासी ने उन्हें कहीं छिपा दिया है। और इसके बाद हमारे पास अंत में सिर्फ एक और एक पर्याय था कि किसी भी कीमत पर उस अस्थि कलश में से हम कुछ हड्डी निकाल ले।
बड़ी जद्दोजहद के बाद उस अस्थि कलश से अहम हम एक हड्डी निकाल पाए थे, जिसकी मैंने डॉक्टरी जांच पड़ताल करवाई और डॉक्टर ने कहा कि वो हड्डी किसी इंसान की नहीं बल्कि कुत्ते की है। कुत्ते की हड्डी? और थोड़ी बहुत जो शक की गुंजाइश थी वो गौरा मासी ने खुद मिटा दी। उन्होंने खुद कबूल किया है कि धर्मजी जिंदा है और शर्त रखी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम धर्मजी को ढूंढकर नहीं निकाल पाएंगे। डंके की चोट पर मैंने उन मोदियों को भगा तो दिया, लेकिन वो 3 देवियां इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। कुत्ते से भी तेज नाक है उस कोकिला मोदी की। कमीनी इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। धर्म की खोज में थोड़ी बहुत मक्खियां उसके आगे पीछे भिन भिनाएगी, लेकिन ध्यान रहे एक भी मक्खी उड़ते उड़ते उसके पास नहीं पहुंचनी चाहिए। चाहिए तो 2-4 लोग और लगा देना पहरे पर, समझी गए? अब एक और फोन कर लेती हूँ, उसके बाद सास बहू की जोड़ी और कागड़ी धर्म के पास कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। मैं उस कोरा को छोड़ूंगा नहीं। भाई चाची, मैं तेरी भी नहीं सुनूंगा आज। अहम, प्लीज अहम, इस वक्त तुम गुस्से में हो और गुस्से में तुम हमेशा गलत कदम उठाते हो। नहीं मॉम, मैंने कहा ना आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अहम, धैर्य से काम लो। यदि इस वक्त तुम गौरा के घर गए तो गौरा तुरंत पुलिस को बुला लेगी और तुम्हें पुलिस के हवाले करेगी, और उसके बाद उसे मौका मिल जाएगा, वो धर्म कुमार को कहीं और बहुत दूर लेकर जाएगी, जिसे ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उससे जो करना करे वो, कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हमारे लिए धर्म कुमार जीवित है, ये दुनिया के सामने प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम मीरा को नहीं बचा पाएंगे। पर मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि गौरा मासी को ये बात कैसे पता चली कि अस्थि कलश में से हड्डी निकाली गई है। मेरी गलती की वजह से श्रवण जी से जब मिली तो मैंने उन्हें पूरी बात बता दी। मुझे लगा था वो खुश हो जाएंगे जान के और हमारी मदद करेंगे, पर उन्होंने तो। ओ गॉड विद्या, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना विद्या, गौरा मासी हमेशा हमसे 2 कदम आगे की सोचती हैं। अब जब ये बात ओपन हो ही गई है, सबको पता चल ही गया है, तो किसी भी कीमत वो हमें धर्म भाई तक कभी नहीं पहुंचने देंगी। तुम इतनी एजुकेटेड, इतनी स्मार्ट लड़की हो, इतनी सिली मिस्टेक कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है ना, ऑलरेडी मीरा जेल में है, उसका केस इतना कमजोर है, फिर भी तुम। आप सही कह रही है काकी, पर मुझसे श्रवण जी की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो मैंने उन्हें बता दिया। विद्या, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती। इसीलिए विद्या की जगह पर तुम नहीं हो सोना। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि एजुकेटेड और स्मार्ट, जो तुम बिल्कुल नहीं हो। इसका मतलब भी तुम्हें पता है? परिधि,
इस वक्त हम बहुत ही नाजुक परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में इस तरह की बहस करना क्या जरूरी है? और नहीं तो क्या परी, वैसे ही वो गौरा हमारे सिर पर गरबा खेल रही है और तुम यहाँ सोना के साथ डांडिया खेलने लगी हो। अरे सोना के साथ झगड़ने के लिए तेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। सॉरी। अब जल्द से जल्द कुछ भी करके हमें धर्म जी को ढूंढना होगा। सवाल सिर्फ ये है कि उन्हें ढूंढेंगे कहाँ और कैसे। मेरे पास एक योजना है, लेकिन तुम अहम ठंडे दिमाग से, धैर्य से और सोच समझकर आगे का कदम उठाना। शांति से बैठकर आप सोचें। मैं जा रहा हूं गोरा हाउस में और देखता हूं वो कैसे नहीं बताती कि धर्म कुमार को उसने कहां छुपा रखा है। और उसे नहीं बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अहम जी प्लीज, अहम जीजू रुक जाइए। पर हट जा तुम भी। अहम जीजू प्लीज, मैं नहीं चाहती कि आप गर्मा गर्मी में कोई भी गलत फैसला उठाएं और जो बाजी हमारे हाथ में है वो पलट के गौरा मासी के हाथ में आ जाए। प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ अहम जी, जब माँ जी कुछ कह रही हैं तो सुन लीजिए ना एक बार कि वो क्या कहना चाहती हैं। अहम, अभी अभी जब गौरा इतने सारे कुत्तों को लेकर आई थी उस वक्त मैंने विद्या को एक काम सौंपा था। चाची जी कैसा काम? ओ, काका, मैंने बाजी की गाड़ी में एक मोबाइल फोन रख दिया है जिसमें एक ट्रैकर ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। उस ट्रैकर की हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि बाजी कहाँ है। बाजी जहाँ भी जाती है अपनी उसी गाड़ी में जाती है, तो उस ऐप की हेल्प से हमें पता चलता रहेगा कि बाजी किस वक्त कहाँ है। लेकिन विद्या, तुमने ये सब कब किया? वो काकी, जब बाजी कुत्ते लेके आई थी घर पे तो मैंने बाहर जाके जल्दी से ये ट्रैकर एप्लीकेशन ऑन कर देती हूँ। हो गया, इससे पता चल जाएगा कि ये गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है। कहाँ छिपाऊं इसे? अब आपके हर कदम पे मेरी नजर रहेगी बाजी। कुछ नहीं होगा दी। ये देखिए, ये रेड डॉट मतलब बाजी की कार। इससे पता चल रहा है कि इस वक्त बाजी इस एरिया में है। शांति नगर अंजार जी, इस नक्शे पे तो लिखा है शांति नगर और गौरा का घर शांति नगर में है। इसका यही अर्थ है कि यहाँ से निकलकर वो सीधे अपने घर गई है। हाँ माँ जी, पर हमें अभी थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि ये बात तो गौरा मासी भी समझ गई हैं और जान भी गई हैं कि हम धर्मजीत तक पहुंचने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए गौरा मासी भी बहुत चौकन्नी हो जाएंगी। अवश्य वो चौकन्नी तो हो ही गई होगी। चौकन्नी नहीं बल्कि घबरा गई होगी और घबराहट के मारे वो नक्की आज रात को धर्म कुमार से मिलने जाएगी। ये भी हो सकता है कि वो धर्म कुमार को उस जगह से दूसरी जगह ले जाने का प्रयास करे। इसलिए हमें हर पल इस मोबाइल पर नजर रखना होगा ताकि हमें पता चले कि गौरा अपने घर से किस तरफ जा रही है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।